Class 10th Physics chapter NCERT chapter 12 Electricity. You have read Ohm's law and also resistance and combination of resistors you have read in series and parallel. Formula also you have read Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 in parallel 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This you have read. Now you will study एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जब करंट फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर गेट्स हीटेड. दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जूल, सो इट इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. दूसरा जो है, करंट जब फ्लो करेगा थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, थ्रू द लिक्विड्स, थ्रू द कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, HCl, H2SO4, so these electrolytes, these liquids will be dissociated, will be broken into ions. So this phenomenon of flowing electric current dissociated into two ions, positive and negative, is known as electrolysis. So this concept was given by Faraday, that is known as chemical effect of current. And later on also we will study magnetic effect of current. यानी करंट का तीन इफेक्ट है. जब करंट फ्लो करेगा द कंडक्टर गेट्स हीटेड, दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और कंडक्टर जब इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, दो आयंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. दैट इज नोन एज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट. जब करंट फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर, अराउंड द कंडक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. तो थ्री इफेक्ट्स है करंट का: हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ. इन योर कोर्स यू विल स्टडी ओनली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल्सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. देखा होगा तुम्हारे घर में हीटर है, हीटर कॉइल. जब स्विच ऑन करते हो तो हीटर कॉइल क्या होता है, हॉट हो जाता है, ठीक है. या इलेक्ट्रिक आयरन जो है, इलेक्ट्रिक आयरन जब करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा थ्रू द इलेक्ट्रिक कॉइल, इलेक्ट्रिक आयरन, देन आयरन गेट्स हीटेड. और जो बल्ब है, बल्ब का फिलामेंट क्या है, टंगस्टन का बना हुआ. जब करंट फ्लो करेगा तो टंगस्टन फिलामेंट गेट्स हीटेड. ये क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो जाएगा. गीजर जो है, करंट फ्लो करेगा तो गीजर क्या होगा, गीजर का कॉइल क्या होगा, हॉट हो जाएगा. मीन्स इट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इमर्सन रॉड है, जब ठंडा के समय है पानी गर्म करते हो स्नान करने के लिए, तो यह इमर्सन रॉड से जब करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर गेट्स हीटेड, कॉइल क्या होगा, हीट हो जाएगा. उसको वाटर में डालोगे तो वाटर क्या होगा, गर्म हो जाएगा. मीन्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ये हमारा कंडक्टर है. एक्सप्रेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का. ये कंडक्टर है और कंडक्टर क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल. ये जिसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेगा. ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव. ड्यू टू लाइक पोल्स क्या होता है, रिपेल करता है. देन इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंपेल्ड टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, क्या होगा, अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक चार्जेज हो गया, अट्रैक्ट करेगा. ये इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. आई है इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंपेल्ड टू क्रॉस द कंडक्टर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव. इस तरह से फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा. पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इक्वल टू W बाय चार्ज, Q बाय W बाय चार्ज. और पढ़ा W इक्वल टू क्या होगा, V Q. और पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल टू Q बाय T. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू IT. इस Q के प्लेस पर IT वैल्यू, Q के प्लेस पर IT वैल्यू पुट कर सकते हैं. ये वर्क डन जो है, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है. वर्क डन क्या होगा, जब हमने बैटरी से
ये कंडक्टर है, कंडक्टर को जब बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये हमारा कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन रन करना शुरू करेगा, चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा थ्रू द कंडक्टर। इन कंडक्टर क्या है, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयंस, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, कोलाइड करेगा, टकराएगा किससे, इलेक्ट्रॉन से, आयन से, इनसाइड द कंडक्टर। जब कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा, तो क्या होगा, फ्रिक्शन से, ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, देन हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। जैसे इसमें अगर रब करोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर हीट प्रोड्यूस होगा। उसी तरह कोलिजन, इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा तो क्या होगा, कोलिजन करेगा आयन से, चार्ज पार्टिकल से या अनचार्ज पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द conductor or ions of the conductor. So then due to collision the conductor gets heated. जब फ्रिक्शन हो गया तो ड्यू टू फ्रिक्शन कर सकते हो, ड्यू टू कॉलिजन कर सकते हो with the molecules, with the ions and electrons of the conductor, then conductor gets heated. Then this work done is equal to W is equal to H heat produced. तो ये हो जाएगा H is equal to VIT। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट है, T क्या है, टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग। that you have read H is equal to VIT. Now other expressions for heat produced, other expression क्या हो जाएगा, ये H is equal to VIT, ओम्स लॉ पढ़ा है, V is equal to IR, तो इस V के प्लेस पर वी कैन पुट IR, H is equal to V के प्लेस पर IR और ये IT, सो H is equal to I into I स्क्वायर RT। एक एक्सप्रेशन ये हो गया, एक H के लिए ये एक्सप्रेशन है और दूसरा H, और यहाँ पढ़ा है V is equal to IR, I is equal to V by R। अब यहाँ पुट कर सकते हैं, I के प्लेस पर क्या हो गया, V by R, तो यहाँ पर हो गया H is equal to ये V और I के प्लेस में V by R और T, तो क्या होगा, H is equal to V स्क्वायर by R और ये T। Then this you are getting now summarize, H is equal to VIT, H is equal to I square RT, H is equal to V square T by R। So this expression, three expressions you are getting, so this is known as Joule's law of heating। ये हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी समराइज करके इस तरह समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो यहाँ से, ये हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है घर में या इलेक्ट्रिक हीटर है, हीटर में क्या होगा, ये कॉइल है, कॉइल को क्या, इसको क्या करोगे, बैटरी से या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दो, तो ये क्या होगा, आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस और हाउ लॉन्ग, फॉर टी टाइम, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V हो गया। तो देन दिस I करंट इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस R across potential difference V for time t. This conductor gets heated. How much amount of heat is produced? This you will get. And this concept was given by Joule. So it is known as Joule's law of heating. Now Joule's law of heating. Joule's law of heating क्या हो गया? H is equal to I square RT. इनमें से कोई रिलेशन ले सकते हो. So according to Joule's law of heating, H is equal to I square RT. अब देखो इसमें क्या है, फ्रॉम जूल्स लॉ H is directly proportional to I square और ये RT क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो H is directly proportional to R, I और T, I and T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और H is directly proportional to T, how long heat is flowing, then I and R will be constant. So in this way you have read, this is mainly Joule's law of heating effect, and from this also you can see these three laws. So this is mainly Joule's law of heating effect. So study, remember and practice. So like, share and see the video. Thank you very much.